गुड मॉर्निंग। तो आज आपके व्याकरण वाटिका क्लास 8 सेकेंड लैंग्वेज से जो है आपका 7वां पार्ट जो है वो देखना है, जिसमें कि इसमें 3 चीज़ें हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, जिसमें हमने उपसर्ग लास्ट वीडियो में देख लिया था। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? किसी भी शब्द के आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, ठीक है, लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अ जोड़ मतलब असाधारण है, तो ये कैसे हो गया है? अ जो है, अ शब्द जो है, अ उपसर्ग है, इसको आगे जोड़ दिया गया है किसके? मूल शब्द मतलब मेन शब्द क्या है? साधारण। साधारण के आगे तो क्या बन गया है? ये असाधारण। ठीक है, तो वैसे ही आपका जैसे है यहाँ पे परिश्रम, तो परि जोड़ श्रम, तो मेन शब्द इसमें क्या है? श्रम। इसके आगे क्या लगा दिया गया है? परि उपसर्ग लगा दिया गया है, तो ये क्या बन गया है? परिश्रम। तो किसी भी शब्द के, मूल शब्द के शुरुआत में अगर कोई एक शब्द लगते हैं, ठीक है, और एक नया शब्द बनाते हैं या शब्द का मतलब बदल देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो नए शब्द जो लगे हैं आगे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, तो ये आपका उपसर्ग हुई है। अब प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो है, प्रत्यय पीछे लगते हैं। जैसे उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, वैसे प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। अब देखो, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लोकोपयोगी नीतियों का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। इसकी मौलिकता और रोचकता मुझे सदा ही आकर्षित करती है। ठीक है, अब यहाँ जो है अवधि, व्यवहारिक, मौलिकता और यहाँ पे रोचकता। ठीक है, तो ये क्या है? उपरोक्त गद्यांश में छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या क्या है? अवधि है पहले, तो अवधि कैसे हो गया? अवध जोड़ ई। व्यवहारिक, व्यवहार जोड़ इक। मौलिकता, तो मूल जोड़ इक जोड़ ता। वैसे ही क्या हो गया? रोचकता, तो रोचक जोड़ ता। तो ये जितने हैं ना, ई, इक, ता, इक, ता, ये सब सारे क्या हैं आपके? ये सब सारे आपके प्रत्यय हैं। ठीक है, ये शब्दांश के मेल से बने हैं। शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, उपसर्ग में क्या था? पूर्व में, ठीक है, जुड़ना था, और इसमें क्या है? अंत में जुड़कर, मतलब लास्ट में जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। ये प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्द का निर्माण करती है। कोई भी मूल शब्द ले लो उसके अंत में प्रत्यय जोड़ दो तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे उपसर्ग में था, कोई भी मूल शब्द या मेन शब्द ले लो, उसके आगे में, उस शब्द के आगे पूर्व में जोड़ दो उस उपसर्ग को, तो एक नया शब्द बन जाता था। ठीक है, अब देखो, हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश प्रत्यय अपने ही हैं। जैसे कई तत्सम शब्दों में भी हिंदी प्रत्यय लगते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक कृत प्रत्यय प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कृत प्रत्ययों के मेल से बनने वाले शब्द निम्नलिखित है। जैसे कि अंत, ये आपका इधर प्रत्यय दिया हुआ है और इधर आपका उदाहरण दिया है। जैसे अंत, तो गढ़ंत, जैसे गढ़ जोड़ अंत, गढ़ंत। भिड़ंत, भिड़ जोड़ अंत, भिड़ंत। वैसे ही अक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़, घूम जोड़ अक्कड़, घुमक्कड़। भूल जोड़ अक्कड़, भुलक्कड़। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम एक नंबर के भुलक्कड़ हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, सारा बात भूल जाते हो। ठीक है, वैसे ही है अन्न। ठीक है, तो मिल जोड़ अन्न, मिलन। चित्त जोड़ अन्न,
चिंतन, मनन, मन जोड़ अन मनन। फिर वैसे ही झाड़न, ढक्कन, वेलन, फिर अनीय तो कठनीय, कथनीय सॉरी, और पथनीय। फिर है आपका आ आपका क्या हो गया, अब ऐसे देखो तो आपका उपसर्ग भी हो जाता है, आपका प्रत्यय भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के आगे आ लगा दो तो भी मतलब चेंज हो जाता है, बहुत सारे शब्दों के पीछे, तो यहाँ पे पीछे लगाया गया। जैसे सूखा, सुख जोड़ आ सूखा, जाग जोड़ आ जागा, भूल जोड़ आ भूला। वैसे ही आई, लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई। वैसे ही आपका है आक, तैराक, चालाक, फिर आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। अब यहाँ पे जो है दूसरा, वैसे ही यहाँ आपके बहुत सारे उसके उदाहरण दिए हुए हैं। अब दूसरा देखिए, तद्धित प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे आ, ठीक है, तो भूखा, प्यासा, प्रिया, शिष्या, मौसा। वैसे ही आई, ठीक है, तो बुराई, मिठाई, अच्छाई, भलाई। हाँ, अब आपकी जैसे ये हैं यहाँ पे, जैसे आप इधर से एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे आस तो मिठास, भड़ास। वैसे ही जैसे इया है तो गंगेय, राधेय, ठीक है। फिर इया है तो दुखिया, रसोइया, बिटिया, डिबिया, गुड़िया। फिर ई है तो क्या होगा आपका, कबीरपंथी, बंगाली, ईमानदारी, अमीरी, लखनवी, महंगी, जंगली, टोकरी, ठीक है। वैसे ही इन है तो क्या हो जाएगा, रंगीन, नमकीन। फिर ईला है तो क्या हो जाएगा, रसीला, गर्वीला, बर्फीला। वैसे ही ऊ है तो पेटू, बजाड़ू, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके शब्द हो जाएंगे। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको जो भी पढ़ना है, ठीक है, आपका जैसे आएगा कि मानो 4 शब्द दिए रहेंगे, ठीक है, तो 4 शब्द में बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा आस प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, आस, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा धार्मिक, एक रहेगा आपका गायिका, एक रहेगा सम्मानित, एक रहेगा मिठास। तो आपको पता है कि मिठास जो है वो मीठा जोड़ आस, तो मिठास बन गया। वैसे ही आपका अगर आएगा मानो कि उत्तर प्रत्यय जोड़कर, इनमें से निम्नलिखित में से उत्तर प्रत्यय जोड़कर कौन से शब्द बनाए गए हैं, तो उसमें आपका एक रह जाएगा आपका बछड़ा, एक रह जाएगा मानो मतलब चचेरा, एक रह जाएगा आपका गर्वीला, एक रह जाएगा आपका श्रेष्ठतर। तो आपको पता है कि श्रेष्ठ जोड़ तर क्या हो गया, श्रेष्ठतर आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए पा जोड़, पा को अगर जोड़ो तो मोटा जोड़ आ, सॉरी मोटा जोड़ पा, मोटापा, बूढ़ा जोड़ पा, बुढ़ापा। वैसे ही है मंद तो अकल जोड़ मंद, अकलमंद, जरूरत जोड़ मंद, जरूरतमंद, ठीक है। या ऐसे भी आपके शब्द आ सकते हैं कि जैसे कि शंका जोड़ लू, क्या बनेगा, ठीक है। तो आपके अलग अलग तरीके से जैसे इनमें आपके क्या होंगे, मात्राएं चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे छोटी यू है तो बड़ी यू हो जाएगा, या मतलब बहुत सारे छोटी ई की जगह बड़ी ई हो जाएंगे, बड़ी ई की जगह छोटी हो जाएंगे, अ की जगह आ हो जाएगा, आ की जगह अ हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है। आप लोग का मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे ये चैप्टर के अंदर से ही पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जो कृत्य और तद्धित दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई जब धातु रूप में जोड़ा जाता है तो लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि होता है, तो यह कृत्य प्रत्यय है। परंतु अब जब अन्य शब्दों में जोड़ा जाता है जैसे कठिनाई, चतुराई आदि, तब यह तद्धित प्रत्यय होता है। अब देखिए यह भी एक बार पढ़ लो, जान लो क्या है।
कई शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभिमानी, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी है। उपसर्ग क्या है, जो कि शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय क्या है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो अभिमानी है तो इसमें क्या होगा, अभी आपका उपसर्ग हो गया, मान जो हो गया वो मेन शब्द हो गया, ठीक है। और ई क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। वैसे ही परतंत्रता, ये यहाँ पे क्या हो गया, पर जो है आपका, पर ये आपका उपसर्ग हो गया, तंत्र जो है आपका मेन शब्द हो गया, और ता जो है आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रत्यय। अब अनेकता, अन जोड़ है आपका, ये अन हो गया आपका उपसर्ग, एक हो गया आपका मेन शब्द मूल शब्द, और ता हो गया आपका प्रत्यय, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, कभी कभी शब्द में दो प्रत्यय भी जुड़े होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो प्रत्यय जुड़े होते हैं, जैसे नैतिकता, ठीक है। तो नीति जो हो गया आपका मेन शब्द हो गया, इक भी आपका प्रत्यय है, ता भी आपका प्रत्यय है, तो नीति जोड़ इक जोड़ ता। मौलिकता, तो मूल जो है आपका प्रत्यय हो गया, सॉरी मूल जो है आपका मेन शब्द हो गया, इक जोड़ता, इक और ता दोनों आपके क्या हो गए, प्रत्यय हो गए। अब यहाँ पे देखो समरी जो है कि हमने क्या सीखा, तो ये देखो, प्रत्यय भाषा की वह लघुतम इकाई है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करती है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, पहला क्या है आपका कृत प्रत्यय, और दूसरा क्या है तद्धित प्रत्यय। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं, या एकाधिक प्रत्यय भी आ सकते हैं। जैसे ईमानदारी है तो ईमान जोड़ दार जोड़ ई, ठीक है। फिर तैराकी है तो तैर जोड़ आग जोड़ ई। फिर है आपका परंतु एक ही शब्द एक ही अर्थ को दर्शाने वाले दो प्रत्यय नहीं जोड़े जा सकते हैं। जैसे सुंदर में, ठीक है, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता शब्द तो बनाए जा सकते हैं, पर सौंदर्यता शुद्ध प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रत्यय था ये कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका इसी चैप्टर में है समास, ठीक है, वो आपके इस नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।